थे नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, ये भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। सवाल ये इन्होंने कहा ये नरेंद्र मोदी है जिसने देश की इकोनॉमी को एकदम जमीन पे लेटा दिया। ये नरेंद्र मोदी है जिसने फॉरेन करेंसी एकदम समाप्त कर दी। ये नरेंद्र मोदी है जिसने देश को सबसे बड़ा बेरोजगार देश बना दिया। ये नरेंद्र मोदी है जिसने मजदूरों की वेदना विश्व में, दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं झेली इतनी वेदना नरेंद्र मोदी के राज में झेली। ये नरेंद्र मोदी है जिसमें देश किसानों का आत्महत्या का सबसे बड़ा हब बन गया। ये नरेंद्र मोदी है जिसमें चुनी हुई सरकारों को षड्यंत्र करके पैसे से गिराया जाता है। ये नरेंद्र मोदी है, इसलिए इसको देश वापस चुनेगा। ये ख्वाब देखना बंद कर दो दोस्त। आप तो अपनी धो लो, ये 4 साल बचे, कोई पद वद लो, अन्यथा नरेंद्र मोदी की अब सरकार कैसे आएगी ये देश देख रहा, और कैसे भेजेगा ये भी देश देखेगा। देखिए जीतू जी, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, वो केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूँ, संगठन में काम करता हूँ। मेरी बारे में आप इतने फिक्रमंद ना हो। किसकी पार्टी में क्या गत है वो खुदा जाने, उस पर छोड़िए। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, इसीलिए आप मुझे पहचानते हैं। मुझे मेरी पार्टी पर गर्व है। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, ये नरेंद्र मोदी है जिसने भारत की शाहनवाज जी आपको सलाह दे रहे हैं कि कोई पद ले लो। नहीं, पद पे तो मैं पहले से हूँ जनाब, तभी तो बुलाया न्यूज़ 18 पे, नहीं तो बुलाते क्या आप अमीश देवगन जी मुझे। मैं आपको कह रहा हूँ ये नरेंद्र मोदी है जिसने मां भारती का सम्मान जीतू पटवारी, कांग्रेस में सब कुछ क्या पद के लिए होता है? कोई कार्यकर्ता नहीं होता, सब कुछ पद के लिए होता है। आपने शाहनवाज जी को एडवाइस दी, गुड फेथ में योगी में मानता हूँ। आप क्या सब कुछ पद के लिए होता है कि पद मिल जाए तो अगर जान निछावर करती है? ये नरेंद्र मोदी है जिसने पाकिस्तान के अंदर ये अमीश, इनको चुप करो तो मैं बोलूं थोड़ा, मुझे अच्छा लगा। ये सवाल आपका अच्छा है, इनको जरा चुप करो तो मैं जवाब दूं। चुप करो शहनवाज जी, नरेंद्र मोदी है शहनवाज जी, कोरोना शहनवाज पैंडेमिक जी के टाइम में भारत की शान को ऊंचा करके कोरोना को भी पराजित करने में लगे हैं जी। शहनवाज जी, शहनवाज थोड़े से शांत हो जाएं। आपकी स्तुति, आपकी नरेंद्र मोदी की स्तुति जायज है, करते रहो, वो जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा था शाहनवाज हुसैन आप भी सोनिया जी की करो और जिस तरीके से पिछले 7-8 तौसीफ खान सुन तो लो, अरे चुप तो रहो आप। शहनवाज जी इतने सीनियर आदमी हो, चुप तो रहो, थोड़ा चुप रहो। सुनो, हमने सुनी आपकी बात भाई, आप तो इतने बड़े प्रवक्ता, इतने बड़े नेता हो, मैं आपका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं। आप ये बताओ कि आप पिछले 6 साल से आप जैसा योग्य व्यक्ति, मैं ये नहीं कहता हूं कि टेलीविजन की डिबेट पे कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी के विचार को, सरकार के विचार को रखता है, वो छोटा हो सकता है, पर ईमानदारी से अल्लाह की सौगंध डालकर आपको कहता हूं, आपकी योग्यता अनुसार आपको कोई व्यवस्था मिली आज तक? क्या कारण है पार्टी का बताएं जरा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप भगवान आपका भला करे, ईश्वर आपका भला करे, अल्लाह ताला आपको खूब नेमत बरते, पर इस देश के हालात क्या है इस पर ईमानदारी से तो आप बात करें। आप कहते हैं शाहनवाज जी को मैं मौका दूंगा, आपने बहुत पर्सनल बोला उनके ऊपर, हमें डराता है। ये शाहनवाज हुसैन पे डिबेट नहीं है। पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश, ठीक है, लड़के हम बहादुर बनते हैं और आपने नरेंद्र मोदी जी की क्या बात करें? तो आपकी पाकिस्तान जैसा छोटा देश है, उसके साथ लड़कर हम बहादुर बनते हैं? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वो हमारे लोगों को मारता है, वो आतंक परोसता है, उसका खात्मा होना चाहिए। आप कह रहे हैं उसको लेकर हम बड़े हीरो बनते, क्यों नहीं? हमारे सैनिक हीरो है, हमारे सैनिक हीरो है। इंदिरा गांधी हीरो थी जी, 24 घंटे जीतू भाई, इंदिरा गांधी हीरो थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और नरेंद्र मोदी हीरो है जिसने पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। ऐसी बात कर रहे हैं आप? अरे अमीश, पाकिस्तान जैसा, नो गलत, आप उसको गलत इंटरप्रिटेशन मत करें। मेरा आपसे मानना है कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश जो भारत के घुटने नहीं कुटनी बराबर भी नहीं है, उसको जिस दिन भारत की सेना चाहेगी लाहौर तक जाके फिर खदेड़ देगी, वो सवाल नहीं है। ओके, शाहनवाज हुसैन पर आपने पर्सनल अटैक करा, एक सेकंड जवाब सुन लेता हूं। मस्तक ऊंचा किया, एक मिनट मस्तक ऊंचा इसलिए शाहनवाज जी अमेरिका के दबाव में वो दवाइयां देते हैं। मस्तक ऐसे ऊंचा जब आप किया सरकार कि में अमेरिका थे, के अमेरिका के ट्विटर अकाउंट से हमारे प्रधानमंत्री को अनलॉक किया जाता है, इसलिए मां भारती का ऊंचा किया मस्तक आपने। मैं आपसे कह रहा हूं, जब आप सरकार में थे तो नवाज शरीफ कहते थे कि मनमोहन सिंह देहाती औरत की तरह अमेरिका से हमारी शिकायत करते हैं, ये रुतबा था। आज हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान की हैसियत में लाया है, ये पूरे देश के लोग मानते हैं, व्यक्तिगत तौर पर आप भी मानते होंगे। अजीतू भाई, एक शेर है
हुए तुम दोस्त जिसके आसमां क्यों दुश्मन हो। मेरी क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैं इंडिविजुअल नहीं बैठा, मैं बीजेपी बैठा हूं, मैं बीजेपी का तर्जुमान के नाम पर बैठा हूं। आप युवा नेता हैं, ये कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो व्यवहार ज्योति आदित्य जी के साथ किया, ये आपके साथ भी करेगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी अपने जमीनी नेताओं का सम्मान नहीं करती। हमारी बात छोड़िए, मेरी पार्टी में जितना मुझे सम्मान मिला है भारतीय राजनीति में, उतना सम्मान किसी को नहीं मिला होगा। अरे मेरी पार्टी ने तो 32 साल की उम्र में भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, सिविल एविएशन और टेक्सटाइल और कोल जैसा मंत्रालय दिया। मेरी पार्टी आज जहां 10 लोग बैठते हैं, डिसीजन मेकिंग कमेटी है जो एमपी एमएलए का टिकट तय करते हैं, मेरी पार्टी ने मुझे वहां बैठा रखा है। बिहार से अकेला बैठा हूं, बड़े बड़े लोग उसमें नहीं है। मेरी पार्टी में संगठन की ताकत है। आप लोगों के नजर में जो सरकार में है उसी को आप सब कुछ मानते हो। हमारी पार्टी देश के लिए काम करने वाली पार्टी है और हम लोग काम करते हैं। आप ही के कैलाश विजयवर्गीय मंत्री थे आपके मध्य प्रदेश सरकार में, मंत्री पद छोड़कर आज संगठन में काम कर रहे हैं जीतू भाई, आप ही के इंदौर के हैं। तो कम मत आंकिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और मेरे बारे में अलग से डिबेट आपको अमीश जी बुला के कर लेंगे। आज शाहनवाज हुसैन के बारे में एक दिन अलग से डिबेट कर देंगे, सबका रिएक्शन ले लेंगे इसके ऊपर। लेकिन आज अमित शाह के ऊपर बहस है, लेकिन शाहनवाज हुसैन भी बड़े महत्वपूर्ण है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि कांग्रेस को शाहनवाज हुसैन की बहुत चिंता है। उनकी पार्टी से ज्यादा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से ज्यादा जीतू पटवारी को चिंता है, आचार्य प्रमोद कृष्णम को चिंता है। आचार्य जी भी मुस्कुरा रहे हैं, अजय आलोक भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन की बहुत चिंता है। लेकिन राहुल गांधी की, जीतू भाई, आपको चिंता नहीं है उतनी? राहुल गांधी कब अध्यक्ष बनेंगे वापस? बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मेरी चिंता न करें, क्योंकि तब तो उन्होंने बोला था कि कोई गैर